में हमने देखा था कि टांगशा फाइनली डेवोरिंग एंसेस्ट्रल का जो सीन रहता है उसे ब्रेक करने के लिए जाते हैं। अब आगे, अब इस समय जो फॉर्मेशन था ब्लड कलर वाला, उसके आसपास ये ब्लैक लाइट चारों तरफ छा गई रहती है। टेंगशा की नजरें उस ब्लैक लाइट बॉल पर ही थी। ये जो ब्लैक लाइट बॉल थी ये फिलहाल हवा में उड़ रही थी। टेंगशा भी इसके सामने प्रकट होते हैं। अब अपने कुछ हैंड साइन की मदद से ये जो फॉर्मेशन का पावर रहता है इसे यूज करते हैं और इस अटैक को कहा जाता है 9 मिस्टीरियस ब्लैक डेविल फॉर्मेशन। टेंगशा इस समय मानो एक डेमन गॉड जैसे लग रहे हो और एक के बाद एक काफी भयंकर एनर्जीज इस डेवोरिंग सिंबल पर ये पोर करने लगते हैं। अब जैसे ही ये जो ब्लड लाइट पिलर का अटैक था इस ब्लैक बॉल पर पड़ता है, ब्लैक बॉल में से भी कुछ सर्कल ऑफ वीक ब्लैक लाइट निकलना शुरू हो जाते हैं और टकराने के कारण शॉक वेव भी निकल रहे थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि ब्लैक लाइट एक मतलब हल्का सा पावर ही रिलीज करता है इस प्रकार के अटैक को रेजिस्ट करने के लिए। बाहर में जो भी लोग थे वो लोग समझ जाते हैं कि पपेट सेट के पास जो भी ट्रेजर है वो काफी खतरनाक है। और इस ब्लैक लाइट बॉल के अंदर क्या है, कई सारे पपेट सेट के भी जो एल्डर्स थे वो सोच रहे थे। फिलहाल इतने लोगों के पावर को यूज करने के बाद भी टेंगशा इस सील को ब्रेक नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये फिर से इस फॉर्मेशन का एक दूसरा अटैक पावर ऑफ 9,000 एनहाइलेशन टेक्निक यूज करते हैं। फॉर्मेशन में से फिर से वही ब्लडी लाइट निकलती है और इसमें थोड़ी बहुत कोल्ड की भी मिक्स होती है और दोनों फिर से ब्लैक बॉल पर अटैक करते हैं। अब ये जो अटैक था एक ड्रैगन का शेप ले लिया था। अब इस बार जो परिणाम था थोड़ा अलग होता है। जो ब्लैक लाइट बॉल थी इस प्रकार की एनर्जी के कारण इसमें भी एक एक्सप्लोजन होता है। लिंगडोंग भी समझ जाता है कि शायद सील अब टूट चुका है। पर तभी अंकल मार्टिन कहते, लगता है तुम ब्लैक आई एल्डर के पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मतलब उन्होंने जो सील लगाया है उसको इतना आसान नहीं है तोड़ना। अब फिर से लिंगडोंग वो ब्लैक लाइट बॉल पर जो कई सारे एंसेंट मार्क्स दिख रहे थे उस पर ध्यान लगाने लगता है। इस समय इनकी नजरों में एक फैंटम पावर ह्यूमन टाइप कोई दिखता है। उसका बस सर दिख रहा था और ये पहचान सकता था ये वही ब्लैक आई एल्डर थे जो कि इससे उस एंसेस्ट्रल टैबलेट में मिले थे। अब ये ब्लैक आई एल्डर का जो फैंटम प्रकट होता है ये बस अपनी एक उंगली आगे बढ़ाते हैं और जो ब्लैक ड्रैगन इन पर अटैक कर रहा था उसकी तरफ एक अटैक लॉन्च करते हैं। एक ग्रे बीम ऑफ लाइट निकलती और वो जो ड्रैगन था काफी तेजी से कांपने लगता है और थोड़ी ही समय में वो गायब भी हो जाता है। और इस समय मतलब जो पूरे स्पेस का युवान पावर हो वो भी मानो गायब हो गया हो इस ब्लैक आई एल्डर के इस फिंगर अटैक के सामने। और अगर बड़ी बात की जाए तो अंकल मार्टिन हैरान थे क्योंकि उनका जो पावर लेवल है फिलहाल मैनिफेस्टेशन में है पर शायद ये उसके ऊपर की भी चीजों को जानते हैं या ये फ्यूचर में गए रहे होंगे पास्ट में। तो ये देखते हैं ब्लैक आई एल्डर का जो पावर था ये इसको पहचान जाते हैं और कहते हैं पावर ऑफ डेथ। अंकल मार्टिन बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित थे फिलहाल और ये स्माइल करते हैं और लिंगडोंग से कहते हैं इस प्रकार का पावर तो निर्वाणा स्टेज के बंदे भी टच नहीं कर सकते, ये एक मिस्टीरियस पावर है। पर ये लिंगडोंग से कहते हैं फ्यूचर में तुम शायद पहुंच पाओ इस लेवल पर। टेंगशा फिलहाल ब्लैक एल्डर की तरफ देखता और कहता है माना कि जब आप जिंदा रहे होंगे तो काफी पावरफुल थे पर ये आपका बस फैंटम पावर है। अब टेंगशा तुरंत ही अपना जो इसका कियानकुन बैग था उसे निकालता है और इसमें से कई सारे ये युवान पिल्स निकालता है और इन पिल्स को ये मेल्ट करके पूरा जो फॉर्मेशन था उसमें फिर से एक मोटा लेयर युवान पावर का भर देता है। और उसमें एक दो पिल नहीं थे, लगभग 10 लाख इसने युवान पिल्स यूज किए थे। तुरंत ये फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग हो जाता है और इसमें एक ब्लड कलर्ड आई भी देखा जा सकता है। तो ब्लडी आई बना हुआ था इसमें से जो फ्लक्चुएशन निकल रहे थे सभी के होश मतलब बॉडी भी एक बार को नम पड़ने लगती है। अब ये फॉर्मेशन का जो अटैक था इसका नाम था 9 ब्लड आई अटैक। अब इस अटैक को टेंगशा प्रिपेयर करता है और अपने एक उंगली से उस फैंटम पावर की तरफ ये लॉन्च कर देता है। अब इसका ये ब्लडी आई अटैक फैंटम के पास पहुंचता है। फैंटम अभी भी चुपचाप इस अटैक को देख रहे थे पर इस समय अचानक से एक आवाज गूंजती है उन एल्डर के मुंह से कि बिना अप्रूवल के तुम्हारी कोई डेस्टिनी नहीं है इस एंसेस्ट्रल सिंबल के साथ। ये फिर से अपना 1 फिंगर अटैक उस ब्लडी आई लाइट पर लॉन्च करते एक ग्रे लाइट का पावर निकलता है। अब जो राइट एंड लेफ्ट एल्डर्स थे इस प्रकार के पावर को देख करके ये भी मतलब अपने साथियों को लेकर के थोड़ा पीछे हट जाते हैं। पर इस बार ये जो ग्रे लाइट निकला था थोड़ा वीक था पर फिर भी ये ग्रे लाइट इतना पावरफुल था कि वो जो ब्लड कलर लाइट थी उस पर थोड़े से क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं और इसका फिर से ये अटैक जिसमें कि इसने 10 लाख युवान पिल्स यूज किए थे ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जो थिक लेयर बचा हुआ था ब्लड कलर्ड आई का उस पर जाके ये ग्रे पावर टकराता है और इस बार तो फॉर्मेशन भी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि फॉर्मेशन में कई लोगों ने अपनी एनर्जी दी थी। तो जैसे ही फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय होता है इनको एक बैकलेस मिलता है मतलब मुंह से ये खून की उल्टी करने लगते हैं। लिंगडोंग आश्चर्यचकित था, ये चुपचाप ब्लैक आई एल्डर के उस फैंटम पावर की तरफ देख रहा था कि अगर ये सच में यहाँ पर होते तो शायद इनके एक उंगली के अटैक से पपेट सेट डिस्ट्रॉय हो जाता। अब इस समय ये जो विजिन ब्लैक माउंटेन था ये पूरी तरह से शांत हो चुका था। अब इधर टेंगशा को दिखाया जाता है, ये भी शॉक्ड था। थोड़ी देर बाद ये फिर से अपने होशों में आता है। टेंगशा भी फिलहाल ब्लैक आई एल्डर को ही घूर रहा था। टेंगशा की भी हालत कोई खास अच्छी नहीं थी और इसने इस चीज के लिए एक हैवी प्राइस पे किया था। इवन अपने बच्चे टांगली को
ये बचाने भी नहीं गया था। टेंगशा के बगल में राइट एल्डर और लेफ्ट एल्डर भी आ चुके थे। अब क्योंकि फॉर्मेशन टूट चुका था, ये लोग अभी बात ही कर रहे थे, तभी एक आवाज इनको सुनाई देती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम पपेट सेक्टर के पास, टेंगशा खास करके तुम, इतना बड़ा ट्रेजर है और तुम इसे अकेले एंजॉय करना चाहते थे। हमारी हेल्प लिए होते तो कब का ये सीरम ब्रेक कर दिए होते। और अचानक से हवा में 3 और लोग प्रकट होते हैं। इनमें से एक जो बंदे थे उनके बैक पर एक टाइगर मार्क बना हुआ था और कमर पर एक बियर, और इनके बगल में भी 2 एल्डर्स खड़े थे इनके। ये थे मूली, ग्रेट डेविल सेक्ट के लीडर शायद। टेंगशा कहता है, मूली तुम भी इस मैटर में आना चाहते हो क्या? तुम भूल गए कि हमारा पपेट सेक्ट तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब मूली का भी जो स्ट्रेंथ था वो मैनिफेस्टेशन लेवल पर ही थे और इनिशियल लेवल पर फिलहाल मूली को देख करके लिंगडोंग काफी खुश था। अब टांगशा और मूली की बात होती है कि हम क्यों नहीं इस ट्रेजर को बांट ले। अभी लोग बात ही कर रहे थे, तभी तीसरा सेक्ट यानी कि मार्शल अलायंस वाले भी आ जाते हैं, उनके लीडर वू जोंग। अब इन्हें देख करके लिंगडोंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये तीनों लोग ग्रेट डेजर्ट प्रोविंस के टॉप 3 सेक्ट थे। पपेट सेक्ट, ग्रेट डेविल सेक्ट और मार्शल अलायंस, और तीनों सेक्ट के लीडर यहाँ पर थे। मूली भी कहते हैं, टेंगशा इस लाइट बॉल में है ऐसा क्या चीज? मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए। मूली और वुडोंग जैसे उस लाइट बॉल की तरफ आगे बढ़ते, टेंगशा कहता है कोई भी अगर आगे बढ़ा तो जिंदा नहीं बचेगा। अब तुरंत ही पपेट सेक्ट वाले तैयार हो जाते हैं। अब मूली वगैरह अपने ऑरा से उस लाइट बॉल को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। इसे रोकने के लिए लेफ्ट एंड राइट हैंडर इनकी तरफ बढ़ते हैं। अब मूली अकेले नहीं आए थे, इनके साथ 4 लोग मैनिफेस्टेशन लेवल के आए थे, इनके क्लैन के एल्डर्स। वू जोंग के मतलब टीम को मिला करके ये सामने आ जाते हैं इन लेफ्ट एंड राइट हैंडर के सामने। अब 2v4 का बैटल था, तो बेसिकली जो चारों लेफ्ट एंड राइट हैंडर के अपोनेंट्स थे ये लोग हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर थे। अब इधर काउ ज़ेन भी आ चुका था। अब लेफ्ट एंड राइट हैंडर रुकते नहीं है, ये दोनों और अपने सिंबल पपेट्स को निकालते जो कि हाई क्लास के थे। आराम से ये हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर होंगे। लिंगडोंग अभी भी चुपचाप छिप करके इन बैटल्स को देख रहा था। तो फिलहाल पपेट सेट के पास 4 लोग थे हाफ मैनिफेस्टेशन लेवल पर, और 2 इनके सिंबल पपेट जो कि सेम लेवल पर थे, और 2 इनके एल्डर्स जो कि मैनिफेस्टेशन लेवल पर है, इनिशियल लेवल पर। इनका लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग था। अब इस लाइनअप को देख करके ग्रेट डेविल सेक्ट और मार्शल अलायंस वाले थोड़ा शांत हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठा करके मूली और वू जोंग ब्लैक लाइट बॉल की तरफ बढ़ चुके थे। तब इनके सामने अचानक से एक फिगर प्रकट होते हैं और ये कहते हैं, मूली और वू जोंग तुम इतना आसान समझते हो हमारे पपेट सेक्ट को? और टेंगशा ने, ये कोई और नहीं टेंगशा ही थे, इन दोनों के अटैक्स को अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस सीन को देख करके मूली भी एक बार को आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अभी इनसे कहता है वापस लौट जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मूली कहते फिर देख ही लेते हैं, मैं और वू जोंग और तुम अकेले क्या हमें रोक पाओगे? तीनों अपने अपने ऑरा रिलीज करना शुरू कर देते हैं। मूली अपना लिमिटलेस मिस्टीरियस ब्लैक बॉडी रिलीज करते हैं और तुरंत ही ये पाम अटैक ग्रेट थंडर माउंटेन पाम टेंगशा की तरफ लॉन्च कर देते हैं। वू जोंग भी अपना डेविल ईगल रैन अटैक लॉन्च कर देते हैं। अब दोनों का लेवल नॉर्मल था नहीं, दोनों मैनिफेस्टेशन लेवल पर थे। इनका अटैक काफी तेजी से टेंगशा की तरफ बढ़ रहा था, पर दोनों का जो लेवल था वो इनिशियल लेवल पर ही था। टेंगशा इन दोनों का अटैक को देख रहे थे और ये काफी कामली रिएक्ट कर रहे थे, और एक सिंपल पंच इन दोनों के अटैक की तरफ ये लॉन्च कर देते हैं। एक भयंकर लेवल का कोलिजन होता है, पर वू जोंग और मूली आश्चर्यचकित थे। इन दोनों के अटैक को टेंगशा ने फिर से, और ये इस बार का जो अटैक था इनका फुल पावर टाइप अटैक था, उसने डिसॉल्व कर दिया था। मूली डायरेक्टली देखता है और कहता है क्या तुमने सच में इस बार ब्रेक थ्रू कर लिया है? टेंगशा जवाब नहीं देता, ये हंसता है। फिर ये बोलता है गलती से मैं एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल पर पहुंच चुका हूँ। अब जैसे एडवांस मैनिफेस्टेशन ये दोनों सुनते हैं, इनके हक्के बक्के उड़ जाते हैं। अब इनको मालूम था ये दोनों मिलकर भी फाइट करें तो 50% से कम ही चांस है इस बैटल को जीतने का। लिंगडोंग भी ये बात सुनता है। अब ये भी थोड़ा सा एक कोल्ड लुक देता है। अब ये सोचने लगता है इस टेंगशा से मैं कैसे वो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल हासिल करूंगा, क्योंकि इसके पावर लिंगडोंग के साथ पावर से परे है फिलहाल। पर फिर भी ये गिव अप तो नहीं करना चाहता था। पर ये अंकल मार्टिन्स कहता है अब हमें एक स्नीक अटैक लॉन्च करना पड़ेगा और जल्दी से उस सिंबल को लेकर के यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब इधर टेंगशा मूली और वू जोंग से कहता है क्या तुम फिर भी फाइट करना चाहोगे? वू जोंग भी थोड़ा शातिर था। ये बोलता टेंगशा तुमने इस सील को ब्रेक करने की कोशिश कर चुके हो पर तुम ब्रेक नहीं कर पाए हो, और इस चीज ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया है। अगर तुम इस बार भी ब्रेक नहीं कर पाए तो तुम खुद सोच के देखो। टेंगशा कहता तुम मेरी चिंता मत करो। मूली भी इसे समझाने लगता है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही डिसीजन नहीं है, इससे हमारा डेजोलेट जो प्रोविंस है उस पर आगे खतरे मंडरा सकते हैं। वू जोंग भी कहता हाँ मैं मूली की बात से सहमत हूँ। अब टेंगशा भी मतलब फिर से वो ब्लैक लाइट बॉल की तरफ देखने लगता है और सोचता ये कि इसने सच में हर एक तरीका अपना लिया पर इस सील को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और इधर मूली वगैरह देख रहे थे कि टेंगशा इस समय एक गहरे सोच में है, तो ये थोड़े खुश होने लगते हैं। पर टेंगशा कहता है पर मुझे नहीं लगता कि हम मिलकर भी इस सील को ब्रेक कर पाएंगे। तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा पर पहले ये
सील ब्रेक करना चाहिए। अब इनकी सहमति बन जाती। अब बाहर के जो कई लोग थे वो देखते हैं कि अच्छा तो ये तीनों सेक्ट मिल करके इस सील को ब्रेक करना चाहते हैं। तो ये लोग भी थोड़ा निराश फील कर रहे थे। मूली वुजोंग के साथ आए हुए जो मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे थे, ये भी अपने पावर को मोबिलाइज करने लगते हैं ब्लैक बॉल पर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पर टोटल 9 लोग थे जो मैनिफेस्टेशन लेवल पर थे। सभी उस ब्लैक आई बॉल पर अटैक करते हैं। ब्लैक आई एल्डर का जो फैंटम पावर था ये अभी भी खड़ा थे। ये फिर से अपना वो फिंगर अटैक इन 9 अटैक की तरफ लॉन्च करते हैं और जैसे ये फोर्स निकलता है पूरा स्पेस इस बार कांपने लगता है। और यहाँ पर जो भी पपेट सेट के एल्डर्स थे सभी एक बार फिर से खून की उल्टी करने लगते हैं। टेंगशा हो या कोई भी लगभग 100 मीटर के पीछे हट जाते हैं। ये लोग हैरान थे, मतलब 9 लोग भी इस फैंटम पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अगर सच में ये ब्लैक आई एल्डर यहाँ पर होते तो क्या ही होता। एरिना पूरी तरह से इस पावर के कारण कोलैप्स हो चुका था। इनके अटैक भी डिस्ट्रॉय हो चुके थे और ये लोग सीरियसली इंजर्ड हो चुके थे। खास करके इनके जो कई सारे एलाइट ट्रूप्स यहाँ पर आए हुए थे सब जमीन पर गिर करके चीख रहे थे। टेंगशा अभी भी हवा में उड़ रहा था। ये काफी ज्यादा फिलहाल फ्रस्ट्रेटेड था। कुछ भी ये ट्राई कर रहा था, इस सील को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अब इसमें लोग चिंतित थे। तभी एक फिगर काफी तेजी से एक शैडो के समान आगे बढ़ता है। स्पीड इसकी काफी तेज थी। टेंगशा वगैरह इस फिगर को डिस्कवर तो करते हैं पर ये फिलहाल काफी पीछे हट जाने के कारण और चोटिल होने के कारण इनकी स्पीड स्लो हो गई थी। लेफ्ट एंड राइट हैंडर इस बंदे पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर टेंगशा इन्हें मना कर देता है। टेंगशा का रुकने का कारण ये था कि इस बच्चे को पहचान गए थे, मतलब इसके पावर लेवल को, कि की क्रिएशन का बंदा उस चीज को टच करना चाहता है जिसे हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए मिलकर भी। अब ये कोई और नहीं लिंगडोंग था। लिंगडोंग डायरेक्टली ब्लैक आई एल्डर के सामने प्रकट होता है। ब्लैक आई एल्डर का जो ये फैंटम पावर था फिर से वो अपनी उंगली लिंगडोंग की तरफ बढ़ाते हैं। इधर लेफ्ट एंड राइट हैंडर हंस रहे थे कि अब ये बच्चा मारा जाएगा पर लिंगडोंग भी डायरेक्टली उन फिंगर ऑफ डेथ की तरफ ही घूर रहा था। ये डायरेक्टली अपने पाम से वो मिस्टीरियस ब्लैक सिंबल मतलब इसके पाम में दिखता है। अब जैसे ये ब्लैक सिंबल इसके बॉडी से पाम से प्रकट होता है चारों तरफ ब्लैक लाइट बीम फैलने लगती है और जैसे ये लाइट प्रकट होती है ब्लैक आई एल्डर भी अब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। अब ये जो ब्लैक लाइट पावर था उस ब्लैक बॉल पर पड़ता है और ये काफी छोटा हो जाता है और जो लिंगडोंग के पाम पर वो स्टोन टैलिस्मैन था उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ये इतना तेज होता है कि किसी को समझ में नहीं आता है पर टेंगशा इस चीज को तो जान जाता है कि वो जो ब्लैक लाइट बॉल था वो गायब हो चुका है। अब लिंगडोंग जैसे इस चीज को पाता है ये काफी तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। ये बंदा जो कि की क्रिएशन लेवल पर है सबके सामने से इस ट्रेजर को छीन करके भाग रहा है। बाहर में जो भी लोग थे इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या ही चल रहा है यहाँ पर। थोड़ी देर में ये लोग अपने होश में आते हैं और टेंगशा कहते हैं कुछ भी हो जाए इस बंदे को पकड़ना पड़ेगा। ये टेंगशा के लिए भी काफी बड़ा अपमान था कि एक बच्चा आया और उस सिंबल को लेकर जा रहा है जिसे ये लोग अभी तक ब्रेक भी नहीं कर पा रहे थे। उसने उस सील को भी ब्रेक कर दिया और इस चीज को इनके सामने से लेकर भाग रहा है। जो टेंगशा रहते हैं इनके जो दोनों एल्डर्स रहते हैं वो इनसे एक ही चीज कहते हैं। इस बंदे के पास कुछ एक स्ट्रेंज चीज था उसके हाथों में खास करके, क्योंकि जैसे उसका हाथ बड़ा था सील का जो पावर था उसे ब्रेक करते हुए डायरेक्टली उस चीज को डिवोर टाइप कर गया था। अगर वो हमें मिल जाए तो और भी ज्यादा फायदा हो सकता है। टेंगशा कहता है तुम टेंशन मत लो, वो बच के नहीं जा सकता। और टेंगशा काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ जाते हैं। इनके पीछे पीछे इनकी सेना भी आ रही थी। अब इधर लिंगडोंग काफी तेज गति से भाग रहा था, मतलब जितना स्पीड इसका हो सकता था। इसके सामने 4 की क्रिएशन वाले बंदे प्रकट होते हैं और इस पर अटैक करने लगते हैं पर लिंगडोंग भी तैयार था। ये अपने गोल्डन प्लेटफॉर्म अटैक से इन चारों पर रूथलेसली अटैक करता है। चारों खून की उल्टी करने लगते हैं। अब जैसे ही लिंगडोंग का वो गोल्डन प्लेटफॉर्म अटैक प्रकट होता है कई सारे लोग इसे पहचान जाते हैं, खास करके वो काउजेन। ये कहता है ये तो वही लिंगडोंग है। अब यहाँ पर जो भी लोग थे ये समझ जाते ये तो वही लिंगडोंग है ना जिसने टांगली को पकड़ा हुआ है। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे हेडक्वार्टर तक आ गया। इधर लिंगडोंग एक करके एक अपने गोल्डन प्लेटफॉर्म अटैक से कई सारे पपेट सिटी के एल्डर्स वगैरह पर अटैक करके इन्हें अच्छा खासा घायल कर रहा था। तभी यहाँ पर काउजेन प्रकट होता है और कहता है लिंगडोंग अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और एक भयंकर लेवल का अटैक ये लिंगडोंग पर लॉन्च कर देता है। लिंगडोंग भी तैयार था। ये फोर्सफुली एक पर्पल लाइट ब्लैकिश लाइट अपने बॉडी से निकालता है और एक पावरफुल पंच काउजेन के अटैक की तरफ कर देता है। इस सीन को देख करके काउजेन कहता है तुम मतलब फेस टू फेस मुझसे फाइट करोगे, पर काउजेन हैरान था। इसके अटैक को लिंगडोंग का ये जो पर्पलिश ब्लैक लाइट अटैक था डिस्ट्रॉय करते हुए इसके आर्मर पर जाकर टकराता है। काफी तेजी से ये पीछे की तरफ गिरने लगता है। खून से ये फिलहाल नहा लिया था और एक सिंगल पंच। और बड़ी बात ये थी कि हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन पर था और सामने वाला बंदा की क्रिएशन पर होते हुए इसे इतना जल्दी एक ही अटैक में कैसे हरा दिया। ये लोग हैरान थे बाकी लोग कि क्या सच में लिंगडोंग की क्रिएशन से मैनिफेस्टेशन लेवल पर जा चुका है। अब ये जो पावर था आप भी सोच रहे होंगे कि जहां पर आप याद रखना पर्पल पावर निकले वो लिटिल मार्टिन का पावर रहता है और ये चुपचाप लिंगडोंग की हेल्प किए थे। अब लिंगडोंग इस मौके का फायदा उठाकर और तेजी से बाहर निकलता है। लिंगडोंग बाहर निकलते ही एक सीटी मारता है। जायोयान आ जाता है। इसके कंधे पर ये बैठ करके काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी अंकल मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं सावधान हो जाओ, क्योंकि इनके सामने एक डेमी गॉड टाइप बंदा प्रकट हो गया था। ये था टेंगशा।
टेंगशा जैसे ही प्रकट होता है, ये कहता है तुम वही लिंगडोंग हो, और ये तुरंत ही मौका भी नहीं देता लिंगडोंग को और एक पावरफुल युवान पावर अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। इस अटैक को देखते ही अंकल मार्टिन कहते हैं जल्दी से पीछे हटते हैं, पर पीछे हटने से पहले एक क्लॉ अटैक जिसमें कि डिस्क ऑफ लाइट का पावर मिक्स था, ये उस अटैक पर लॉन्च कर दिए थे। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, पर फिर भी सबसे बड़ी बात ये थी कि दोनों अटैक बराबर पर छोड़ते हैं। नीचे से जो भी लोग बैटल देख रहे थे ये फिर से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टेंगशा जो कि एक एडवांस मैनिफेस्टेशन लेवल पर है, उनके अटैक को भी लिंगडोंग ये कैसे झेल सकता है? क्या ये लोग सपना देख रहे हैं? पर फिलहाल टेंगशा भी थोड़े सीरियस हो जाते हैं। इनकी स्माइल जो थी और भी ज्यादा सिनिस्टर हो जाती है, युवान पावर और भी ज्यादा ये इंक्रीज करते हैं। अब जैसे ही टेंगशा अटैक करने वाला था, लिंगडोंग कहता है अगर तुम मुझ पर अटैक किए तो ये तुम्हारा बच्चा है टेंगली, इसे मैं मार दूंगा। लिंगडोंग डायरेक्टली टेंगली के गर्दन को पकड़ा हुआ था। टेंगशा भी इस समय इसका चेहरा हरा हो जाता है। तो भाई लोग स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।